नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में जाएंगे जो अरबों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे होने का कारण है, पृथ्वी के जन्म की कहानी। हमारा ग्रह जो जिंदगी से भरपूर है, रहस्यों और अजूबों से भरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? चलिए टाइम में पीछे जाकर उस अद्भुत यात्रा को देखते हैं जिसने हमारे घर पृथ्वी को बनाया। हमारे ग्रह की शुरुआत एक आसान से सवाल से होती है, हम कहां से आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुरानी कहानियों से लेकर नए जमाने की वैज्ञानिक खोजों तक हमने हमेशा अपनी शुरुआत को समझने की कोशिश की है। और आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा चीजें हैं। तो चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक विशाल अराजक ब्रह्मांड ने हमारे इस अनोखे और अनमोल ग्रह को जन्म दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी, आपको रोमांचित कर देगी और आपको उस दुनिया के लिए हैरानी से भर देगी जिसे हम अपना घर कहते हैं। सोचो, अरबों साल पहले एक बहुत बड़ा और ठंडा बादल धूल और गैस से भरा हुआ अंतरिक्ष में तैर रहा था। यह बादल, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बहुत ज्यादा थे, हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान बना। लेकिन यह शांत बादल अचानक कैसे जीवन की एक नई कहानी लिखने के लिए जाग गया? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बादल के पास ही एक बहुत बड़े तारे में धमाका हुआ होगा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके की तेज ऊर्जा ने आणविक बादल को हिला दिया, जिससे इसमें लहरें उठने लगीं। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन लहरों को और तेज कर दिया, जिससे बादल सिकुड़ने लगा और धीरे धीरे घूमने लगा। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, इसका बीच का हिस्सा गर्म और घना होता गया। परमाणु तेजी से एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे और ज्यादा ऊर्जा निकली। लाखों सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। बीच का हिस्सा और गर्म और घना होता गया। आखिरकार यह इतना गर्म हो गया कि इसके अंदर परमाणु संलयन शुरू हो गया और इस तरह एक नए तारे का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। सूर्य के जन्म के साथ ही हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों का बनना भी शुरू हो गया। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए धूल और गैस के चक्र में छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये कण बड़े होते गए, ग्रहों के बीज बनाते हुए, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। ये ग्रहाणु एक दूसरे से टकराते रहे, कुछ टूट गए तो कुछ और बड़े होते गए। लाखों सालों तक चली इस प्रक्रिया को ग्रह निर्माण कहते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान सूर्य से एक खास दूरी पर एक खास ग्रहाणु का निर्माण हुआ, हमारी पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी आज की पृथ्वी से बहुत अलग थी। यह एक गर्म पिघली हुई चट्टानों का गोला था, जिसकी सतह पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिर रहे थे। वायुमंडल लगभग नहीं था और सतह पर पानी का नामो निशान नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो जीवन के लिए ठीक नहीं थी, कम से कम उस रूप में जैसा हम जानते हैं। पृथ्वी के जीवन के शुरुआती समय को हेडियन यूनियन कहते हैं, जिसका नाम पाताल के यूनानी देवता हेडिस के नाम पर रखा गया है। यह नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि यह समय पृथ्वी के लिए बहुत ही कठोर और उथल पुथल से भरा था। लगभग 4.6 अरब साल पहले से 4 अरब साल पहले तक चले इस ईओनन में पृथ्वी एक नरक की तरह गर्म और अस्थिर थी। हेडियन ईओनन की सबसे जरूरी घटना थी एक बहुत बड़ी टक्कर, जो पृथ्वी और एक मंगल ग्रह के आकार के ग्रह के बीच हुई थी। इस टक्कर को विशाल प्रभाव परिकल्पना कहते हैं। इस भयानक घटना ने पृथ्वी को लगभग खत्म कर दिया होता, लेकिन इसके बजाय इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 5, अ कूलिंग अर्थ एंड द बर्थ ऑफ ओशंस। विशाल प्रभाव के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ज्वालामुखी विस्फोटों ने वायुमंडल में बहुत सारा जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें छोड़ी। जैसे जैसे वायुमंडल ठंडा हुआ, जल वाष्प पानी बनकर बरसने लगा। लाखों सालों तक लगातार होती रही इस बारिश ने पृथ्वी पर पहले समुद्रों का निर्माण किया। समुद्रों का बनना पृथ्वी के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। पानी जीवन के लिए जरूरी है और समुद्र पृथ्वी पर जीवन के पहले रूपों के लिए एक पालना बने। इसके अलावा समुद्रों ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोचना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वी की जलवायु धीरे धीरे ठंडी और अधिक स्थिर होती गई। सेक्शन 6, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाउ डिड लाइफ बिगिन? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक रहस्य है जो अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है।
हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत सरल कार्बनिक अणुओं से हुई होगी, जो पृथ्वी पर पहले से थे या उल्कापिंडों के जरिए अंतरिक्ष से आए थे। ये कार्बनिक अणु समुद्रों में जमा होते गए, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलकर और भी जटिल अणुओं का निर्माण करते रहे। आखिरकार ये अणु एक साथ आकर पहले कोशिकाओं का निर्माण किए होंगे, जो जीवन की बुनियादी इकाई है। यह प्रक्रिया कैसे हुई, ये अभी भी वैज्ञानिक शोध का एक मुख्य विषय है। सेक्शन 7, द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, अ टर्निंग पॉइंट। लगभग 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे महान ऑक्सीकरण घटना कहते हैं। इस घटना से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम थी, लेकिन इस समय के आसपास एक नए तरह के जीव का जन्म हुआ, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे, एक प्रक्रिया जिसके जरिए वे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते थे और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते थे। लाखों सालों तक साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण के जरिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते रहे, जिससे पृथ्वी पर जीवन के विकास का रास्ता साफ हुआ। सेक्शन 8, फ्रॉम सिंगल सेल्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन की मौजूदगी ने पृथ्वी पर जीवन के विकास को एक नई दिशा दी। ऑक्सीजन एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है और यह कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने का एक और भी अच्छा तरीका देता है। इससे और भी जटिल कोशिकाओं और अंततः बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। लगभग 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाने जाने वाले समय के दौरान जीवन में विविधता का एक धमाका हुआ। इस समय के दौरान पहले जानवर सामने आए, जिनमें कई प्रकार के अकशेरुकी जीव शामिल थे जो आज हम देखते हैं, जैसे कि स्पंज, जेलीफिश और कीड़े। सेक्शन 9, कॉन्टिनेंट्स एड्रिफ्ट एंड लाइफ्स एवोल्यूशन। जीवन के विकास के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें भी धीरे धीरे खिसकती रहीं। महाद्वीप टूटते और फिर से जुड़ते रहे, जिससे नए समुद्र और पहाड़ बने। इन भौगोलिक परिवर्तनों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे नए वातावरण और प्रजातियां सामने आईं। उदाहरण के लिए, जब महाद्वीप एक साथ आए तो उन्होंने नई जमीन और जलवायु बनाई, जिससे पेड़ पौधों और जानवरों को नए क्षेत्रों में फैलने और बदलने का मौका मिला। इसी तरह जब महाद्वीप अलग हुए तो उन्होंने जीवों को अलग थलग कर दिया, जिससे वे अपने नए वातावरण के हिसाब से ढल गए और नई प्रजातियों का निर्माण किया। सेक्शन 10, द रेन ऑफ डायनासोर्स एंड द राइज ऑफ मैमल्स। लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। ये विशाल सरीसृप पृथ्वी पर लगभग 165 मिलियन सालों तक राज करते रहे और इस दौरान उन्होंने आकार और रूप में अविश्वसनीय विविधता प्राप्त की। हालांकि लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे डायनासोर सहित पृथ्वी पर मौजूद लगभग 3/4 जीवन नष्ट हो गया। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को बढ़ने का मौका मिला। स्तनधारी डायनासोर के साथ ही विकसित हुए थे, लेकिन उन्होंने छोटे स्तनधारियों के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखा। डायनासोर के जाने के बाद स्तनधारियों ने खाली पड़े स्थानों को भरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे पृथ्वी पर प्रमुख स्थलीय जीव बन गए। सेक्शन 11, आवर प्लेस इन टाइम, रिफ्लेक्शंस ऑन अर्थ्स एपिक स्टोरी। पृथ्वी का इतिहास एक असाधारण कहानी है जो अरबों सालों तक फैली हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें नाटकीय परिवर्तन, विनाशकारी घटनाएं और अविश्वसनीय जीवन शामिल हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह का इतिहास कितना गतिशील रहा है और यह कि हम इस ग्रह पर कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जीवन मिला है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम इस ग्रह के प्रति जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियां पृथ्वी के नाजुक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और विविधता का आनंद ले सकें। पृथ्वी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक निरंतर यात्रा है और हम सभी इस यात्रा का हिस्सा हैं। आइए हम सभी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि पृथ्वी की कहानी आने वाले अरबों सालों तक जीवन और आशा की कहानी बनी रहे।